हाय फ्रेंड्स, आज हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले हम जानते हैं लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ द लाइफ एंड कंसिस्ट ऑफ द सेल्स एज इट्स बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चीज़ जिसमें जान पाई जाती है, जिसमें लाइफ होती है और उसमें एक सेल उसका बेसिक यूनिट होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे हम लिविंग थिंग कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सर्टेन फीचर्स होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें। ग्रोथ यानी कि इसमें ग्रोथ होता है, यानी कि ये छोटे से बड़ा होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को रिप्रोड्यूस करता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि कोई भी लाइट और या फिर कोई प्रेशर के लिए ये रिस्पॉन्स करता है। मेटाबॉलिज्म इसमें बोथ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है। और होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि उसका एक इंटरनल इन्वायरमेंट वो एक क्रिएट करता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। अगर हम नेक्स्ट आता है, अगर हम अपने अतराफ़ के इन्वायरमेंट में देखते हैं तो हमें कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे जाते हैं। जैसा कि इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि इसमें थोड़े से प्लांट्स होते हैं, थोड़े इंसेक्ट्स होते हैं या बर्ड्स, एनिमल्स और सेवरल ऐसे जानदार होते हैं जो कि हमें सादा आँख से दिखाई नहीं देते, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? द वेराइटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग ऑल डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें वेराइटी में हर जानदार आता है, जिसमें सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आते हैं। इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि जितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। यहाँ पर एक और टर्म है कि नॉमेनक्लेचर इज़ अ सिस्टम फॉर गिविंग नेम्स टू द ऑर्गेनिजम्स। तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो इनको एक प्रॉपर नेमिंग का एक सिस्टम होता है, जिसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं, यानी कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देने का सिस्टम और तरीक़ा को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसके बाद आता है एक और टर्म ICBN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, इसे हम ICBN कहते हैं। ये एक रूल्स और रिकमेंडेशंस करता है, किसके लिए? साइंटिफिक नेम्स प्लांट्स को देने के लिए। हर प्लांट और एनिमल का एक साइंटिफिक नेम होता है। ओके, इसको देखने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ICBN डिसाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। Each scientific name has two components. First name is generic and second name is specific epithet. यानी कि हर ऑर्गेनिज्म का, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एक साइंटिफिक नेम होता है। ओके, और वो साइंटिफिक नेम 2 नेम्स का बना होता है। इसमें पहला नेम होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पीशीज़ नेम, जिसे हम स्पीशीज़ एपिथेट कहते हैं। ओके, तो साइंटिफिक नेम 2 नेम्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें फर्स्ट नेम जेनेरिक होता है और सेकेंड नेम स्पीशीज़ होता है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ 2 components इज़ कॉल्ड द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। क्योंकि इस नॉमेनक्लेचर में 2 नेम्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इस सिस्टम को हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बाई के मीनिंग आते हैं 2। ओके, इसमें साइंटिफिक नेम 2 वर्ड्स पर होता है, जिसमें फर्स्ट वर्ड साइंटिफिक होता है और सेकेंड नेम स्पीशीज़ का होता है। और इस सिस्टम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले द साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने दिया था। ओके, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। ये देखिए, ये फर्स्ट नेम जो होता है इसका, इसे जीनस नेम होता है, यानी कि मैंगो का जीनस है मैंजीफेरा, इंडिका है इसका स्पीशीज़। ओके, सो इस तरह से लिखा जाता है।
और साइंटिफिक नेम में फर्स्ट जो जीनस का नेम होता है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि स्पीशीज़ का नेम जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। आइए अब जानते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, चंद रूल्स है इसके कि नाम देने के प्लांट्स के लिए। इसमें जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इसका मतलब होता है कि जनरली ये नेम जो है साइंटिफिक नेम लैटिन में दिए जाते हैं, और जब इसे लिखा जाता है तो ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन मतलब कि वो कहाँ से भी ओरिजिनेटेड हों, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैटिन और इटाली से ही ओरिजिनेट हुए हों, कहीं से भी ओरिजिनेट हुए हों, लेकिन उसे इटैलिक्स में ही लिखा जाता है। और इसका फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। जैसा कि मैंने यहाँ बताया है कि द फर्स्ट वर्ड जो होता है इसे जीनस नेम कहते हैं, और ये इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीशीज़, ये जो दूसरा वर्ड होता है ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और ये स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। देखिए यहाँ पर आई स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। जब हम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, जब हम इसे लिखते हैं हाथ से तो इसे हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, या फिर जब प्रिंट कराते हैं इसे इटैलिक्स में लिखते हैं साइंटिफिक नेम को। नेम ऑफ द ऑथर रिटन इन एन अब्रीवेटेड फॉर्म, यानी कि जो ऑथर है जो उसे उस स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया है उस पर्सन का नेम हम अब्रीवेटेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है मैंजिफेरा इंडिका लिनियस, LINN लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज़ वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। यहाँ पे हम लिनियस लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि इस स्पीशीज़ को सबसे पहले लिनियस ने डिस्कवर किया था। ओके, ये है चंद रूल्स जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के होते हैं। आइए हम जानते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम ठीक से समझने के लिए एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये एक साइंस है जो क्लासीफाई करती है ऑर्गेनिजम्स को, जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक और टर्म आता है जिसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ये भी ऑलमोस्ट टैक्सोनॉमी के सिमिलर होता है, जिसके लिए हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है आइए देखते हैं। सिस्टमैटिक्स, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि वो किस तरह इवॉल्व हुए हैं। एक ऑर्गेनिज़म वो किस तरह इवॉल्व हुआ है अपने एंसेस्टर से, और वो दूसरे ऑर्गेनिज़म से किस तरह से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखता है, इसके बारे में स्टडी को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। जबकि टैक्सोनॉमी क्या है? सिर्फ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक्स में हम रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स किन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंपल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ द स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। देखिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन ये एक इजी स्टेप नहीं है, इसके लिए हायरार्की चाहिए। हायरार्की यानी वो किधर से इवॉल्व हुआ है, और ईच अलग अलग स्टेप्स होते हैं। हम इसके हर स्टेप को और ईच स्टेप को रैंक और कैटेगरी कहते हैं। ओके, वी कॉल इट एज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, क्लासिफिकेशन के लिए हम कैटेगरी और रैंक्स बनाए हैं, जिसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। देखिए ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए इसमें कई सारे कैटेगरीज होते हैं क्लासिफिकेशन के, इन तमाम कैटेगरीज को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ईच कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसे हम टैक्सोन कहते हैं। जिसमें हर एक कैटेगरी को हम टैक्सोन कहते हैं। आइए जानते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन कैटेगरीज। देखिए ये होते हैं इसके कैटेगरीज। ओके,
जस्ट हमने अभी डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए हमने इसे वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये है उसकी कैटेगरीज। सब में बड़ी कैटेगरी होती है किंगडम, जिसके बाद उसके बाद की कैटेगरी होती है फाइलम और डिवीजन। उसके बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। स्पीशीज़ सबसे छोटी कैटेगरी मानी जाती है टैक्सोनॉमी में। आइए हम इस कैटेगरीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज़ क्या है। स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। ये एक बेसिक यूनिट होती है, यानी कि सब में छोटी। जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल पाया जाता है, इसी तरह से स्पीशीज़ क्या होता है, ये बेसिक यूनिट होता है टैक्सोनॉमी का। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज़ क्या होते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इनसे होने वाले ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है ऑल ह्यूमंस। ओके, हम तमाम ह्यूमन बींग्स सेम स्पीशीज़ के होते हैं, होमो सैपियंस। ओके, क्योंकि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक दूसरे से, तो इसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। इसके बाद आता है, ये रहा स्पीशीज़। इससे थोड़ा सा ऊपर की कैटेगरी आती है जीनस। आइए देखते हैं जीनस क्या है। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। ओके, इसमें जो करीबी स्पीशीज़ पाए जाते हैं, इन तमाम स्पीशीज़ को एक जीनस में रखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है पोटैटो, ब्रिंजॉल। ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ है, लेकिन इन्हें सेम जीनस सोलानम में रखा गया है। ओके, पोटैटो एंड ब्रिंजॉल आर द 2 डिफरेंट स्पीशीज़ बट बिलोंग टू द सेम जीनस सोलानम। ओके, आइए देखते हैं फैमिली क्या है। हमने स्पीशीज़ को जाना है, जीनस को जाना है, अब जानते हैं फैमिली। ओके, फैमिली। The next category, family, has a group of related genera with less number of similarities as compared to the genus and species. उसके बाद की कैटेगरी आती है फैमिली। फैमिली में क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के जेनेरा होते हैं। ओके, और इसमें जो सिमिलैरिटीज़ होते हैं ये कम पाए जाते हैं कंपेयर टू जीनस और स्पीशीज़ यानी कि बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जीनस मीन्स थोड़े से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को जीनस में रखा जाता है। फैमिली में थोड़े से डिफरेंट टाइप के जीनस को रखा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सोलानम, निकोटियाना और दतुरा, ये 3 टाइप के स्पीशीज़ हैं। इसको एक फैमिली सोलानेसी में रखा गया है। आइए हम देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली के एबो जो है वो है ऑर्डर। आइए हम जानते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या है, ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। तमाम फैमिलीज़ को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया गया है जिसे हम ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके लिए कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलानेसी। इन 2 फैमिलीज़ को एक ऑर्डर जिसे हम पॉलीमोनियल्स कहते हैं इसमें रखा गया है। इसके बाद आता है क्लास, यानी कि इसके ऊपर की कैटेगरी है। इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। इसमें कई सारे ऑर्डर्स को मिलाकर एक क्लास बनाई जाती है। ऑर्डर्स लाइक मालवेल्स, रोजेल्स, पॉलीमोनियल्स इंक्लूडेड इन द क्लास डाइकोटिलिडेने। देखिए इसमें डिफरेंट ऑर्डर्स जैसे कि मालवेल्स, रोजेल्स और पॉलीमोनियल्स को डाइकोटिलिडेने क्लास में रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं डिवीजन और फाइलम क्या है। डिवीजन इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस लाइक डाइकोटिलिडेने, मोनोकोटिलिडेने इंक्लूड इन द डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा। डिवीजन में कई सारे क्लासेस को रखा जाता है। एग्जाम्पल इसमें डाइकोटिलिडेने और मोनोकोटिलिडेने, इन 2 क्लासेस को हम डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में इंक्लूड किए हैं। इसके बाद आता है किंगडम। डिफरेंट डिवीजन्स आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम। तमाम डिवीजन्स को मिलाकर किंगडम में रखा जाता है और ये हाईएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। देखिए सब में लोएस्ट और बेसिक कैटेगरी है स्पीशीज़। तमाम स्पीशीज़ को जीनस में रखा जाता है, तमाम जीनस को फैमिली में रखा जाता है, तमाम फैमिलीज़ को ऑर्डर में रखा जाता है, तमाम ऑर्डर्स को क्लास में रखा जाता है, तमाम क्लासेस को फाइलम में रखा जाता है और तमाम फाइलम और डिवीजन को किंगडम में रखा जाता है। इन बेसिस पे ये कैटेगरी से, डिफरेंट कैटेगरी से क्लासिफिकेशन के इसे इस तरह टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। आइए इसके बाद हम जानते हैं, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल जानेंगे कि किस तरह से क्लासीफाई किया गया है इसे।
ऑर्गेनिजम्स विद देयर कैटेगरीज। सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमंस के बारे में। ओके, मैन, इसका कॉमन नेम क्या है ह्यूमंस का? मैन, जिसे हम साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। देखिए इसमें क्लासिफिकेशन किस तरह किया गया है। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। ये क्लासिफिकेशन है ह्यूमन बींग्स का। उसके बाद और एक क्लासिफिकेशन हम देखते हैं हाउस फ्लाई का। इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। ओके, ये फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टम, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मस्केडी, जीनस मस्का, स्पीशीज डोमेस्टिका। आइए देखते हैं मैंगो का क्लासिफिकेशन। मैंगो जिसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। इसका फाइलम है स्पर्मेटोफाइटा, क्लास डाइकोटिलिडने, ऑर्डर सैपिंडेल्स, फैमिली अनाकार्डेसी, जीनस मैंजीफेरा, स्पीशीज इंडिका। इसके बाद देखते हैं हम वीट प्लांट का क्लासिफिकेशन। इसका साइंटिफिक नेम है टिटिकम वल्गेरे, फाइलम स्पर्मेटोफाइटा, क्लास मोनोकोटिलिडने, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम, स्पीशीज वल्गेरे। तो ये रहा क्लासिफिकेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। आइए अब हम जानते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी के लिए क्लासिफाई करने के लिए क्या हेल्पफुल एड्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। ये क्या होता है? एक स्टोर हाउस होता है जिसमें हम प्लांट के स्पेसिमेंट्स को पहले ड्राई करते हैं, उसके बाद प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। शीट्स पाए जाते हैं। Herbarium sheets also carry a label providing the information about the date and the place of the collection, English, local and botanical name, family, collector names, etc. और इन शीट्स में, हर्बेरियम के शीट्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। वो क्या होती है? डाटा, प्लेस ऑफ कलेक्शन के वो कहाँ से कलेक्ट किए गए हैं और उसका इंग्लिश का नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बोटानिकल नेम क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और कलेक्ट किसने किया है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हर्बेरियम शीट पे पाई जाती है। रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड हैज़ द लार्जेस्ट हर्बेरियम। ये रॉयल बोटानिकल गार्डन जो है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम पाया जाता है इसमें। एंड इज़ एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर द प्लांट आइडेंटिफिकेशन। ये एक इंटरनेशनल सेंटर है प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। In a digital herbarium, the digital images of the herbarium specimens and the related information is preserved and published on the internet for the wider use. ये तो शीट्स पे प्रिजर्व किए जाते हैं। इसके अलावा भी डिजिटल हर्बेरियम होता है जिसमें डिजिटल इमेजेस होते हैं और इसके स्पेसिमेंट्स होते हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। ये रहा फर्स्ट एड जग के हर्बेरियम होता है। इसके बाद हम देखते हैं बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। इसमें लिविंग प्लांट्स होते हैं जो कि रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर plant species in these gardens are grown for the identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical and scientific name and its family. और इन गार्डन्स में प्लांट्स क्यों ग्रो किए जाते हैं? आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं और ये लेबल्ड होते हैं। इसमें लेबलिंग होती है कि इसका बोटानिकल नेम और साइंटिफिक नेम और इसकी फैमिली, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें लेबल की हुई होती है। फेमस बोटानिकल गार्डन्स, देखिए इसमें फेमस चंद बोटानिकल गार्डन जो फेमस हैं। क्यू जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा जो कि कोलकाता में है, इंडिया में है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ, इंडिया में है। इसके बाद हम आते हैं म्यूज़ियम कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। इसमें प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स होते हैं और जो कि स्टडी और रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व इन देयर कंटेनर्स और जार्स इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। और चंद प्लांट्स को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में भी प्रिजर्व किया जाता है। इसके बाद आता है
की क्या होता है यहाँ पे, कीज आर दी बेस्ड ऑन दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन दी पेयर्स कॉल दी कॉपलेट। कीज क्या होते हैं, कीज भी एक टाइप के एड्स होते हैं टैक्सोनॉमी में, जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कलर्स, फ्लावर्स के कलर्स या तो पिंक या फिर रेड इस तरह होते हैं, बेस्ड ऑन 2 कैरेक्टर्स होते हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, और ये पेयर में होते हैं कैरेक्टर्स, जिसे हम कॉपलेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द 2 अपोजिट ऑप्शंस। इसमें 2 अपोजिट ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसे हम चूज़ करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। इसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसे एक को हम एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को हम रिजेक्ट करते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। देखिए ये जो कीज हैं ये सेपरेट होते हैं ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए। फैमिली के लिए डिफरेंट कीज होते हैं, जीनस के लिए डिफरेंट कीज होते हैं, और स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट कीज होते हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड द लीड। उसका जो भी स्टेटमेंट होता है उस की में, उसे हम लीड कहते हैं। इसके बाद आता है फ्लोरा। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन ए गिवन एरिया। फ्लोरा का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट्स की इंफॉर्मेशन होती है। फ्लोरा मीन्स ये एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की होती है। उसके बाद आता है मैनुअल्स। दीज आर द यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। इस मैनुअल में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है ये भी। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन। कोई भी टैक्सन के बारे में ये एक इन्फॉर्मेशन रखता है जिसे हम मोनोग्राफ्स कहते हैं। आई होप मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।